धाणं नमो आयरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोये सब्बिशाडं। बोलिए अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 128 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की। यस्वर्गावतिरुत्सवे यद्भवन् जन्माभिषेकोत्सवे यदीक्षा गहनोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवै संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः। श्रीमन्नतामरकिरीटमणिप्रभावि रालीडपादयुगधुरधर कर्म दूर श्रीनाभिनन्दन जिनाजित संभवाख्य तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। छत्रत्रयं प्रचलचामर बीजमान देवाभिनन्दन मुने सुमते छिनेन्द्र पद्मप्रवारुणिण मणिद्युतिवासुरांग तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अर्हंसु पार्श्वकदलीदलवर्णगात्र प्रालेयतारगिरिमौक्तिकवर्णघोर चन्द्रप्रभस्फटिकपाण्डुरपुष्पदन्तः तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। संतप्तकाञ्चन रुचे जिनशीतलाक् श्रियान्विनिष्ट दुरिताष्टकलङ्कपङ्क बन्धुकबन्धुररुचे जिनवासपूज्य तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग स्थेमनन्त जिदनन्त सुखाम्बुरासे दुष्कर्म कलमस विवर्जित धर्मनाथ तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। देवामरी कुसुम सन्निविशान्तिनाथ कुंतु दया गुण विभूषण भूषितांग देवादिदेव भगवन्नर तीर्थनाथ तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। यन्मोहमल्लमदभञ्जन मल्लिनाथ क्षेमङ्करावितत्शासन सुव्रतात् ससंप्रदा प्रशमितो नमिनामधेय तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। तापीच्छगुच्छरुचिरोज्ज्वलनेमिनाथ घोरोपसर्गे विजयिञ्जिन पार्श्वनाथ स्याद्वाद सूक्तिमणिदर्पणवर्धमान तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। प्रालेय नीले हरितारुणपीतभास यन्मूर्तिमव्ये सुखावसतं मुनीन्द्र ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। सुप्रभातं सुनक्षत्रं
मांगल्यं परिकीर्तितं चतुर्विंशतितीर्थाणां सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं सुनक्षत्रं श्रेयः पृथ्वीनन्दितं देवताः ऋषयः सिद्धाः सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं तवैकस्य पुरुषस्य महात्मनः येन प्रवर्तितं तीर्थं भविष्यत्वसुखावहम् सुप्रभातं जिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलितचक्षुषाम् अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रविः सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य वीराकमल्लोचनः येन कर्माटविदग्धः शुक्लध्यानोग्रबहिनना सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमङ्गलं त्रैलोक्यकर्तॄणां जिनानामेव शासनं जिनानामेव शासनं जिनानामेव शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। अब सभी अपने ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपने आँखों को धीरे धीरे बंद करें। अपने हाथ पैरों को ढीला करें। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स दें। शरीर एकदम रिलैक्स, पूरा शरीर, मन मस्तिष्क सबको खाली छोड़ दें। सांसों पर ध्यान दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपने मन को अपनी सांस पर केंद्रित करें। सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। आज हम चलेंगे किसी गहन जंगल में। चलो चलते हैं। सखर जी के जंगलों में ही चलते हैं। जिस जंगल का हमने अनुभव किया है, ऐसे उस जंगल में पहुंच जाएं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, पथरीले रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते, चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष, चारों तरफ हरियाली हरियाली, छोटे छोटे पेड़ पौधे,
चलते चलें। कहीं पानी की आवाज सुनाई दे रही है तो कहीं चिड़ियों का कलकलाहट। चलें, जंगल में चलते हैं। जहाँ चिड़ियाँ चहक रही हैं, चलते चलें। चलते चलें, चारों तरफ की हरियाली को देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलते चलें। धीरे धीरे हम जंगल के अंदर गहन जंगल में धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। चिड़ियों की मधुरतम आवाज को सुनते हुए, चारों ओर की हरियाली को देखते हुए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ऐसे जंगल में हम चल रहे हैं। चलते 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 चलें। चलते चलें। चलते चलें।
जंगल में अब हमको एक स्थान मिलता जा रहा है। यहाँ पानी की भी मधुर आवाज आ रही है, चिड़ियों की भी आ रही है। एक पत्थर पर, एक स्थान पर, साफ से स्थान पर हम बैठ जाएंगे। ऐसे जंगली जानवर यही हमारा ध्यान का स्थान है। इसी स्थान पर हम बैठते हैं, अपना ध्यान करेंगे। जहाँ मधुरम कल कल करता हुआ पानी बह रहा है और चिड़ियाँ अपनी चहक रही हैं। चलो बैठो। आज हम परमपिता परमेश्वर अरिहंत परमेष्टि का ध्यान करेंगे। उन अरिहंत परमेष्टि का जो कि समूह क्षण में विराजमान है। कैसा है समूह क्षण? जमीन से 5000 धनुष ऊपर स्फटिक मणि की शिला पर लगा हुआ है एक समूह क्षण, जिसमें पहुंचने के लिए 20,000 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान का अतिशय इस तरह का है, पहली ही सीढ़ी पर जैसे ही हम पैर रखेंगे, पलक झपकते ही हम समुद्र में पहुंच जाएंगे। देखिए, आप जहां बैठे हुए हैं वहां से ऊपर देखिए, एक ऊपर स्फटिक मणि की शिला, गोल स्फटिक मणि की बड़ी सी शिला पर समुद्र लगा हुआ है। आकाश में आप देख रहे हैं ढोल लगाड़े बजाते हुए देव लोग चले आ रहे हैं। ऊपर आकाश में ढोल नगाड़ा बज रहा है और देव लोग घंटी, मृदंग, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हुए देव लोग अपने परिकर के सहित भगवान के समुद्र में पहुंच रहे हैं। अनेक बाजों गाजों के साथ ऊपर भगवान का समुद्र लगा हुआ है, जहाँ देवगण हाथ में घंटा, झालर, शंख लिए हुए हैं।
शंखनाद करते हुए देवगण वहां पर पहुंच रहे हैं। अनेक ध्वनियां, घंटों की, झालरों की देवतागण आ रहे हैं और सभी धीरे धीरे समोषण में पहुंचते जा रहे हैं। मनुष्य गण भी धीरे धीरे अपने परिकर के साथ आ रहे हैं। राजा महाराजा सभी लोग समोषण में आ रहे हैं। चलो अपन भी समोषण में चलते हैं। जय जयकार का नाद चारों ओर गूंज रहा है। समोषण की पहली सीढ़ी पर जैसे ही हमने पैर रखा और हम भी ऊपर आसमान में 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए। ऊपर से हम जब नीचे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं अंतरिक्ष में हम भ्रमण कर रहे हैं। ऊपर का वैभव एक बड़ा सा मान स्तंभ है। उस समोषण में बड़ा सा मान स्तंभ, हम उन्मान स्तंभ को देखकर धन्य है प्रभु आपकी सभा, धन्य है प्रभु आपकी सभा। और ऐसा घोष करते हुए अंदर तोरण द्वार से, रत्नों से जड़े तोरण द्वार से अंदर प्रवेश कर गए। अंदर तो सोने के महल हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। जगह जगह श्रावक गण हाथों में द्रव्य की थाली लिए इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, आभूषणों से सुशोभित देव लोग अपने हाथों को जोड़ते हुए कहीं भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो कहीं भगवान की पूजा कर रहे हैं, कहीं स्तुति कर रहे हैं। बड़ी बड़ी महल जैसी अट्टालिकाएं हैं, भवन, बड़े बड़े तालाब, सरोवर, कमलों से युक्त सरोवर, जगह जगह बड़ी बड़ी लंबी लंबी ध्वजाएं, कहीं उपवन, कहीं लताएं, सब जगह देव लोग मंडली बना बनाकर अपने साथ ढोलक को लेकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहीं कोई कीर्तन कर रहा है, सब कहीं मानसरी बजा रहा है, कहीं बांसुरी की धुन तो कहीं कीर्तन की धुन। सब जगह आवाजें आ रही हैं।
सब देव लोग भक्ति में लगे हैं। चल और अंदर देखा तो 12 सभाएं लगी हुई है। अंदर पहली सभा में मुनिराज बैठे हुए हैं। दूसरी सभा में देव लोग बैठे हुए हैं। ऊंचे स्वर के वैमानिक देव बैठे हैं। और अंदर गए, चारों तरफ दृष्टि घुमाई। भवनवासी देव, वेंतर देव, जोशी देव बैठे हुए हैं। आगे देखा हारिकाएं बैठी हुई हैं, देवियां बैठी हुई हैं। सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। और देखा त्रिंच भी बैठे हुए हैं। और देखा मनुष्य गण भी बैठे हैं। ये सब किसको देख रहे हैं? ओ सामने एक 3 पीठिका पर एक कमल के ऊपर एक स्वर्ण का सिंहासन, जिस पर उस स्वर्ण से भी अलिप्त 4 अंगुल ऊपर अरिहंत परमेष्ठी विराजमान है, जो अष्टपाध्याय से युक्त हैं। अशोक वृक्ष जिनके ऊपर लगा हुआ है, पीछे जिनके भामंडल है, दोनों तरफ 64 चमर ढल रहे हैं। हजारों देवता नगाड़े बजा रहे हैं। पुष्प वृष्टि हो रही है। वो अरिहंत परमेष्ठी है। हजारों सूर्य से भी अधिक आभा वाले हैं। साक्षात हमारे सामने हैं। हम उन परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं। अपने दोनों हाथों को जोड़कर संपूर्ण शरीर को नीचे लिटाकर साष्टांग अरिहंत परमेष्ठी को मैं नमस्कार कर रहा हूं। जय हो अरिहंत परमेष्ठी। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं। जय हो अरिहंत परमेष्ठी। ए अरिहंत देव, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज आपके शोषण में आकर मैं धन्य हो गया हूं। जन्म जन्म के मेरे पाप आपके दर्शन करने से क्षय को प्राप्त हो गए। मैं धन्य हुआ हूं। आज मैं धन्य हुआ। मैंने आपके दर्शन किए। 100 इंद्रों से बंधे थे अरिहंत परमेष्ठी।
आप महान हैं, अनंत चतुष्टय के धारक अरिहंत परमेष्ठी, आप धन्य हैं। आपने घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान पद को प्राप्त किया है। आप धन्य हैं। हे प्रभु, आप राग देश से अरिहंत परमेष्ठी की स्तुति हम कर रहे हैं। हे अरिहंत परमेष्ठी, कब ये भाव आए मेरे अंदर, मैं भी ऐसे ही निर्गंत दीक्षा लेकर उस अरिहंत पद को प्राप्त करूं। हे अरिहंत परमेष्ठी, धिक्कार हो मुझको जो आप जैसे प्रभु का सानिध्य मिलने पर भी मैं अपना कल्याण नहीं कर पा रहा। हे अरिहंत परमेष्ठी, हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, मेरा कल्याण कीजिए। मुझे भी वो शक्ति दीजिए, मुझे भी वो शक्ति दीजिए, मैं भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। अनादिकाल से स्वामी इस संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, संसार के दुखों को भोग रहा हूं। हे अरिहंत परमेष्ठी, हे भगवान, आज ना जाने किस पुण्य के उदय से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया हूं। हे प्रभु, मेरे अनंत भव सफल हो गए। अनंत भवों की साधना आज मेरी सफल हो गई। अनंत भवों का पुण्य मेरा सफल हो गया। हे अरिहंत परमेष्ठी, हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु, मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। जानासि तुम मम भव भवे यच्च यादृच्छ दुःखम जातम यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनिष्टम त्वं सर्वेषां स्रकप इति च त्वामिपेतोऽस्मि भक्त्या यद् कर्तव्यं तदीविषे देवेव प्रमाणम। हे भगवान, जानासि तुम, आप जानते हो, मम भव भवे, मैंने भव भव में कैसे कैसे दुख प्राप्त किए हैं। आज यदि दुखों का स्मरण होता है, वो दुख मुझे शस्त्र के समान पीड़ा देते हैं। हे प्रभु, हे अरिहंत स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हो। मैंने कैसे और कौन कौन से दुखों को कैसे कैसे भोगा है, आप सब जानते हो। हे अरिहंत प्रभु, अब मेरे दुखों को दूर करें। आप तो दया निधान हैं, आप तो कृपा निधान हैं। मेरे दुखों को दूर करें प्रभु। मैं आपकी चरण निश्रा में आया हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप ही अब मेरे लिए प्रमाण हैं। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया जो मैंने आपके दर्शन किए। भगवान की स्तुति हम कर ही रहे थे, तभी
अचानक क्या देखते हैं, भगवान का समूह शरण विलीन हो गया। भगवान का वहां से विहार हो गया और हम वापस जमीन पर आ गए। हाय हाय, बड़े पूर्ण उदय से तो मुझे समोषण मिला था, बड़े पूर्ण उदय से मुझे भगवान के दर्शन मिले थे। कौन सा पाप कर्म का मेरा उदय है जो मैं पहले नहीं सचेत हो पाया और भगवान के शोषण में नहीं जा पाया। जब तक गया तब तक शोषण का विलीन होने का समय हो गया था। हे प्रभु, मुझे फिर से ये पुण्य अवसर मिले, मैं पुनः आपके शोषण को देखूं। कब मुझे आपका शोषण पुनः देखने मिलेगा? चलो मैं यहीं से बैठकर फिर से भावनाएं भाता हूँ, फिर से प्रार्थना करता हूँ। मैं जीवों की कल्याण की यहाँ से भावना भाया था, उसी का फल था जो मुझे भगवान का शोषण देखने मिला। अब मैं पुनः जीवों के कल्याण की भावना भाता हूँ। यही भावना भव को नाश करने वाली होती है। इसी भावना के बल से आज मुझे देखो भगवान के शोषण के दर्शन हुए। मेरा पुण्य बड़ा प्रबल था जो मुझे आज परम प्रभुता परमेश्वर ईश्वर प्रभु सर्वज्ञ देव के हजारों सूर्य से मंडित ऐसे उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस परम पिता परमेश्वर का आभार प्रकट करता हूँ, साथ ही संसार के सभी जीवों की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। मैं हाथ जोड़कर मंगल भावना भाता हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति
चलें अब जंगल से वापिस अपने स्थान की ओर लौटें। सारे सरकारी कामों को ऑनलाइन धीरे धीरे जैसे गए थे ऐसे पगडीले रास्तों के माध्यम से हम वापिस जंगल की आवाज़ों को सुनते हुए वापिस लौट आते हैं। धीरे से अपने स्थान पर वापस आ जाएं और वापस अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। अपने पूरे शरीर से उसको स्पर्शित करके ऊर्जा का अनुभव करें। आज हमने साक्षात जंगल में सोमशरण सभा को देखते हुए अरहंत परमेष्ठी के दर्शन किए। उस अनुभूति को अपने अंदर में सजोकर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। ओम। गए थे जंगल में थे क्या नहीं आप लोग? समोषण में अब जिन्होंने कल्पनाएं आती होंगी सोमशरण के बारे में सुना होगा तो जरूर आप सोमशरण में पहुंचे होंगे। अरहंत परमेष्ठी का स्तुति की, हमने भक्ति की, वंदना की अरहंत परमेष्ठी की। इतना ही हमारा पुण्य था, इतनी ही देर हमको अरहंत परमेष्ठी मिल पाए। अब पुनः हम फिर से अरहंत परमेष्ठी को कभी देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अब हम आचार्य वंदना करते हैं। अध पर्वणिक आचार्य वंदना क्रिया पूर्वाचार्य सकलम शारतम भाव पूजनस्तम स्वेतम श्री सिद्ध भक्ति का सर्गम करो।